प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जिस प्रश्न का हम उत्तर जानने और समझने की कोशिश बाइबल से करेंगे वो ये है कि परमेश्वर ने शैतान को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। जब शैतान ने बुराई की या परमेश्वर के तुल्य होने का विचार किया तो परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं खत्म ही क्यों नहीं कर दिया, ताकि सारी समस्याएं जो इस दुनिया में थी वो खत्म हो जाती थी। तो हम इस सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसके बैकग्राउंड को समझने और जानने के लिए हम चलेंगे इज़िकियल 28 का। हम 12 से 15 हम देखेंगे कि पहले जो शैतान था वो कौन था। वो एक वर्शिपर था, एक स्वर्गदूत था जो स्वर्ग में वर्शिप किया करता था और उसके पास क्या क्या था हम उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अब इज़िकियल 28 का 12 कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। यानी कि उसके पास एक परफेक्ट विजडम था, वो बहुत सुंदर था, बुद्धि से भरपूर था। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, हर्षब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुली तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। यानी कि वो एक वर्शिपर था और वो सारे मधुर इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर ऑलरेडी इम्बाइब किए हुए थे, इंकलकेट किए गए थे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष ठहरा। मतलब वो पहले बहुत सही रीति से परमेश्वर के समीप उपस्थित हुआ करता था, वर्शिप किया करता था, लेकिन उसके मन के अंदर ये विचार आया कि मैं अपना जो सिंहासन है वह परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा, परमेश्वर से भी मैं आगे चला जाऊंगा। इसलिए उसने बहुत सारे और भी स्वर्गदूतों को इस बात को उनके अंदर इंजेक्ट किया और परमेश्वर क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसने उस बात को जानकर उसको उन स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर गिरा दिया। पर उसे नष्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गदूत जो हैं उनको एक नष्ट होने वाली देह नहीं है, उनको भी एक अमर देह है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो भी कुछ वो करता है वो एक पर्पस से, वो उद्देश्य से करता है। बुराई को भी एक पर्पस से इस दुनिया में रखा गया है, अलाउ किया गया है। क्योंकि अगर जो ये बुराई और ये बातें, ये टेम्पटेशन हमारे जीवन में ना हो तो हम भी परमेश्वर को भूल जाएंगे और शायद उससे प्रार्थना भी नहीं करेंगे। तो ये जो कठिनाइयां वो हमें हमारे जीवन में देता है वो इसीलिए ही है कि हम बुराई नहीं होगी तो हम भलाई को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और उसके लिए एक कुंड भी तैयार किया गया है, एक जगह प्रभु ने तैयार की गई है। हम पढ़ेंगे मत्ती 25 का 41 जहाँ पर लिखा है कि उसके लिए एक अथाह कुंड तैयार किया गया है जिसमें उसको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर डालने वाले हैं। मत्ती 25 का 41 हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 41 यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता। आपको पता है जब इज़राइल के लोग परमेश्वर को भूल बैठे थे, परमेश्वर के नाम को भूल बैठे थे, तब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने एक जहरीले सांपों को उनके मध्य में भेजा और वो उनको डसने लगे। और उसके बाद जब वो उनको डसने लगे तब उनको परमेश्वर की याद आई, परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की। तब मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और कहा जो कोई इसकी ओर दृष्टि करेगा, जो कोई अपना मन फिराएगा तो वो बच जाएगा। तो इस शैतान को इसलिए रखा गया है ताकि आप और मैं मन फिराएं और हम भलाई को जान पाए। अगर बुराई हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम भलाई को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और परमेश्वर की गति और हमारी गति अलग है, उसके विचार हमारे विचार अलग है। हम कई चीज़ों को अपने
नजरिए और एंगल से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है वो आपके और मेरे दृष्टिकोण से अलग है। और प्रकाशित वाक्य 20:10 भी इस बात की पुष्टि करता है कि शैतान को जल्द ही प्रभु यीशु मसीह जब 1000 साल का शासन पूरा हो जाएगा, पहले तो उसे कैद में रखा जाएगा 1000 साल के लिए, जब वो शासन पूरा हो जाएगा उसके बाद उसे उस कैद से निकाला जाएगा और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। 20:10 कहता है कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो बुराई का अंत शीघ्र ही होने वाला है। परमेश्वर ने पहले ही हर एक बात का प्लान तैयार करके रखा है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ समय शैतान को दिया हुआ है, उसे अलाउ किया गया है ताकि आप और मैं अपनी स्वेच्छा से सही और गलत को चुने, नहीं तो हम भी एक रोबोट की तरह हो जाएंगे। और परमेश्वर ने आपको और मुझे एक फ्री विल दी है और परमेश्वर इस बात का बहुत आदर करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शैतान को कुछ समय के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द उसे उसके स्थान में पहुंचाया जाएगा और हम प्रभु के साथ अनंत काल के जीवन में जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।